इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या क्या अंतर है, इन दोनों का परिभाषा क्या है। यदि आप संज्ञा और सर्वनाम में अंतर को सीखना चाहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के परिभाषा को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप संज्ञा और सर्वनाम के मुख्य अंतर को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का परिभाषा क्या है। यदि इसके हम परिभाषा को अच्छे से समझ जाएंगे तभी ना हम इसके अंतर को समझेंगे। तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कलम, किताब, पटना, राम, श्याम, यह सब जो भी नाम हम लेंगे ना वह सब क्या है, तो वह सब संज्ञा है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है ना उसी को तो सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि राम पढ़ता है। अब मैं यहाँ पर राम के नाम न रखकर मैं यह कह दूँ कि वह पढ़ता है, तो वह जो शब्द मैंने कहा है ना राम के बदले में, तो वह क्या है, वह है सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है वही होता है सर्वनाम। सर्वनाम का उदाहरण है वह, यह, वे लोग, तुम लोग, यह सब क्या है, तो यह सब सर्वनाम है। तो पहला आपने क्या अंतर समझा कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और यही इन दोनों का परिभाषा भी है। दूसरा यह है कि संज्ञाएं अनंत हैं। संज्ञा जो है ना यह अनंत है, अनगिनत है, लेकिन सर्वनाम की जो संख्या है ना यह सीमित है, यह अनंत नहीं है। देखिए कैसे, संज्ञा तो नाम को कहा जाता है ना, तो नाम की संख्या तो अनंत हो सकती है, अनंत है, लेकिन सर्वनाम जो है ना यह नाम के बदले में आता है, यह नाम नहीं है, इसलिए यह सीमित है। उसके बाद तीसरा इसके बीच में मुख्य अंतर यह है कि संज्ञा का अपना लिंग होता है। जी हाँ, संज्ञा का अपना लिंग होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि राम, तो इससे मतलब चल रहा है कि राम पुल्लिंग है। मैं कह रहा हूँ सीता, तो सीता स्त्रीलिंग है। इससे क्या मालूम चलता है कि संज्ञा का अपना लिंग होता है। वहीं देखिए सर्वनाम का कोई अपना लिंग नहीं होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि वह, तुम, तो तुम से आपको क्या मालूम चल रहा है, लड़का या लड़की, इस तरह से कुछ भी नहीं ना मालूम चल रहा है। इसलिए सर्वनाम का कोई अपना लिंग नहीं होता है, लेकिन संज्ञा का अपना लिंग होता है। उसके बाद चौथा देखिए, संज्ञा के 5 भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद होता है, तो संज्ञा के 5 भेद होता है और सर्वनाम के 6 भेद होता है।